दोस्तों अभी हाल ही में एक फिल्म आई है UT69। इस फिल्म की खास बात यह है कि बिजनेसमैन राज कुंद्रा के जेल के दिनों पर बनी इस फिल्म में उसने खुद ही अभिनय भी किया है। राज कुंद्रा का जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। पहले बस कंडक्टर का बेटा राज कुंद्रा लंदन में एक बिजनेसमैन बना और फिर अपनी पहली शादी को तोड़कर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से शादी किया और भारत में रहते हुए पहले वह IPL के सट्टेबाजी में गिरफ्तार हुआ और फिर मुंबई में ही एक पोर्नोग्राफी के केस में उसे जेल तक जाना पड़ा। आप जितना सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा रोमांचक और झकझोरने वाली कहानी है राज कुंद्रा की। कौन है यह राज कुंद्रा जिसके जिंदगी में विवाद बिन बुलाए बाराती की तरह आ जाता है? आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों राज कुंद्रा का जन्म 9 सितंबर 1975 को लंदन में हुआ था। उनके पिता का नाम बालकृष्ण कुंद्रा है और माताजी का नाम उषा रानी। ये मूलतः पंजाब के मानसा जिले के रायपुर से बिलोंग करते हैं। बालकृष्ण कुंद्रा और उषा रानी अच्छी जिंदगी की तलाश में 70 के दशक में लंदन पहुंचे थे। उनके पास डिग्री और पूंजी दोनों ही नहीं थे, इसलिए शुरुआत में कॉटन की एक फैक्ट्री में उन्होंने मजदूरी की। इसके बाद बालकृष्ण कुंद्रा को बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई और पत्नी उषा रानी भी चश्मे की एक दुकान पर काम करने लगी। साल 1975 में इन दोनों के घर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रिपु सुदन कुंद्रा रखा गया, जिसे आज सभी राज कुंद्रा के नाम से जानते हैं। बालकृष्ण कुंद्रा ने अपनी नौकरी से पैसे बचाकर एक किराने की दुकान खोली। किराने की दुकान से थोड़े पैसे बचाए और उसके बाद एक पोस्ट ऑफिस खरीदा। इस तरह अलग अलग बिजनेस का सिलसिला चलता रहा। राज ने अपने पिता को देखा कि कैसे वह एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में शिफ्ट करते हैं। अपनी मेहनत और बिजनेस की समझ की वजह से बालकृष्ण कुंद्रा कुछ सालों में ही एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन बन गए थे। यह बात साल 1993 की है। राज कुंद्रा की उम्र इस समय 18 साल हो चुकी थी। उसके सामने अपने पिता के रेस्टोरेंट बिजनेस को ज्वाइन करने का विकल्प था, लेकिन राज कुंद्रा ने कुछ नया और बड़ा करने का फैसला किया। वह डायमंड का बिजनेस करना चाहते थे। इसके लिए वह अपने पिता से 2000 यूरो लेकर दुबई गए। दुबई में वह डायमंड के व्यापारियों से मिले, लेकिन किसी वजह से यह डील पक्की नहीं हो सकी। इसके बाद वहां से घूमते हुए वह नेपाल पहुंचे। यहाँ पर जब उन्होंने पश्मीना शॉल देखा तो उनके दिमाग से हीरे का कारोबार फिलहाल बाहर हो गया और अब वह इसी धंधे में अपना फ्यूचर देखने लगे। राज कुंद्रा ने वहां पर घूमते हुए यह रियलाइज किया कि ऐसे बेहतर क्वालिटी के पश्मीना शॉल की कीमत यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, जबकि ऐसे पश्मीना शॉल की कीमत लंदन में कहीं ज़्यादा हो सकती है। इसलिए अब उसे इस बिजनेस को लेकर आगे जाना था। नेपाल में डील करने के बाद 100 पश्मीना शॉल की पहली खेप लेकर राज कुंद्रा इंग्लैंड पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद वह कपड़ों के बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ संपर्क किया। लंदन के उन ब्रांड्स को राज कुंद्रा का लाया हुआ पश्मीना शॉल पसंद आया और फिर देखते ही देखते पश्मीना शॉल लंदन में फैशन ट्रेंड बन चुका था। राज कुंद्रा ने पश्मीना शॉल की जमकर सप्लाई की और इससे उन्होंने 20 मिलियन यूरो का मुनाफा कमाया। आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से करीब 180 करोड़ रुपए। धीरे धीरे पश्मीना शॉल की बिजनेस में उनके कॉम्पिटिटर्स बढ़ने लगे। नकली माल भी आने लगा, जिससे बिजनेस मंदा पड़ गया। राज कुंद्रा ने अपने पिता की तरह ही शॉल के बिजनेस को छोड़ दिया और दुबई से अब हीरों का कारोबार करने लगे। इसी बीच साल 2003 में कविता कुंद्रा से उनकी शादी भी हो गई, जो एक इंडियन बिजनेसमैन की बेटी थी। और फिर साल 2004 में सक्सेस मैगजीन ने राज कुंद्रा को ब्रिटेन के सबसे अमीर एशियाई मूल के लोगों की सूची में 198 नंबर पर रखा था। उस वक्त राज कुंद्रा की उम्र सिर्फ 29 साल की थी और वह इस सूची में सबसे युवा थे। इस समय तक राज कुंद्रा की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। उनका पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ बैलेंस्ड था और इसे वह एंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन अब वक्त बदलने वाला था। साल 2006 में राज कुंद्रा के पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कतें होनी शुरू हुई, जिसकी वजह से उनका अपनी बीवी कविता कुंद्रा से डिवोर्स हो गया। दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम डेलिना है।
साल 2006 में जब राज कुंद्रा और कविता कुंद्रा का तलाक हुआ था, उस समय उसकी बेटी डेलिना सिर्फ 2 महीने की ही थी। राज कुंद्रा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी पत्नी कविता ने उनकी बहन के पति यानी कि मेरे बहनोई के साथ संबंध बनाए थे। कई बार तो मेरी मां ने दोनों को आपत्तिजनक हालात में भी पकड़ा था। फिर राज कुंद्रा की बहन ने भी एक्सेप्ट किया कि कविता का संबंध उनके पति के साथ था। बाद में राज कुंद्रा की बहन ने भी अपने पति से डिवोर्स ले लिया। अब आता है साल 2007, जब राज कुंद्रा लंदन के साथ अब भारत में भी सेलिब्रिटी बनने वाले थे। अभी अपने भारत में जो सलमान खान वाला बिग बॉस आता है, वह एक्चुअली में ब्रिटिश टीवी शो बिग ब्रदर का इंडियन एडेप्टेशन है। साल 2007 में ब्रिटिश टीवी शो बिग ब्रदर का हिस्सा शिल्पा शेट्टी भी थी। उस शो में ब्रिटिश एक्ट्रेस और शो की पार्टिसिपेंट जेड गुडी से शिल्पा शेट्टी का एक विवाद भी हुआ था, जो उस समय खूब सुर्खियां बटोरा था। खैर, उसकी तो एक अलग कहानी है, जो अगर आप नीचे कमेंट में लिखेंगे तो हम आपको वो भी सुना देंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको राज कुंद्रा की मुख्य कहानी से नहीं भटकाते हैं। साल 2007 में हुए बिग ब्रदर के उस रियलिटी शो का विनर शिल्पा शेट्टी रही थी। इस शो को जीतने के बाद वह इंग्लैंड में घर घर पहचाने जाने वाला चेहरा बन चुकी थी। उन्हें लंदन में कई फिल्मों के ऑफर भी मिले। इसी बीच संयोग यह हुआ कि शिल्पा शेट्टी का मैनेजर राज कुंद्रा का दोस्त निकला। उन्होंने राज कुंद्रा से फिल्मों के बारे में सलाह ली, जिस पर राज कुंद्रा ने कहा कि जब तक फिल्म बनकर रिलीज होगी, शिल्पा शेट्टी की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। इसलिए अभी जो पॉपुलैरिटी बनी हुई है उसका फायदा उठाना चाहिए। इसके लिए मैं चाहता हूं कि शिल्पा शेट्टी के नाम का एक परफ्यूम ब्रांड लॉन्च होना चाहिए, जिससे कि कंपनी को इसका फायदा मिले। जिसके बाद राज कुंद्रा खुद ही एक परफ्यूम ब्रांड का बिजनेस प्रपोजल लेकर शिल्पा शेट्टी की मां से मिले। हालांकि उनकी मां ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उनके पास पहले से ही कुछ ऑफर है। इसके बाद राज कुंद्रा ने ऑफर की रकम दोगुनी कर दी। बाद में एक इंटरव्यू में राज कुंद्रा ने बताया कि उन्हें पता था कि ये डील घाटे का है, लेकिन वह शिल्पा शेट्टी के साथ किसी भी तरह से वक्त बिताना चाहते थे। फिर 6 जुलाई 2007 को लंदन में एक शॉप पर राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी के साथ अपना परफ्यूम ब्रांड S2 लॉन्च किया, जो काफी हिट रहा। और इसी के बाद शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा एक दूसरे को डेट करने लगे। कुछ महीनों बाद राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी को 3 करोड़ रुपए की एक रिंग देकर प्रपोज किया। शिल्पा शेट्टी इंडिया नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए राज कुंद्रा इंडिया में शिफ्ट हुए और उन्होंने शादी से पहले ही मुंबई के जुहू में अमिताभ बच्चन के बंगला जलसा के सामने शिल्पा शेट्टी को एक फ्लैट खरीद कर दिया। फिर 22 नवंबर 2009 को शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने शादी कर ली। ये उस समय की सबसे चर्चित शादी थी, जिसे न्यूज चैनल्स ने लाइव टेलीकास्ट भी किया था। राज कुंद्रा ने अपनी बिजनेस स्किल्स से डायमंड, रियल एस्टेट, स्टील स्क्रैप, क्रिकेट, ऑनलाइन गेमिंग और फिल्म उद्योग सहित कई इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है। आज उनकी उम्र 48 साल है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार उनकी संपत्ति कुल 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। उन्होंने साल 2013 में हाउ नॉट टू मेक मनी नाम की एक किताब भी लिखी है। शिल्पा शेट्टी से शादी करने के बाद वह भारत में भी खासे लोकप्रिय हो गए और फिल्मी पार्टियों में वह अक्सर शिल्पा शेट्टी के साथ देखे जाने लगे। साल 2008 में भारत में IPL शुरू हुआ था और पहले ही सीजन में इसने लोकप्रियता के सारे हदों को तोड़ दिया। इस लीग में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा जैसे बॉलीवुड स्टार्स थे ही, और फिर एंट्री होती है राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की। साल 2009 में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने IPL में राजस्थान रॉयल्स टीम के शेयर खरीदे और फिर IPL के ग्लैमर में शामिल हो गए। फिर साल 2013 में राज कुंद्रा को IPL में सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग के लिए गिरफ्तार किया गया। राज कुंद्रा ने दिल्ली पुलिस के सामने ये बात एक्सेप्ट किया था कि इस स्पॉट फिक्सिंग में उसका इन्वॉल्वमेंट था। इसमें उनकी टीम राजस्थान रॉयल्स के कई क्रिकेटर भी शामिल थे। तेज गेंदबाज S श्रीसंत का नाम इसी विवाद में आया था, जिसके लिए उसे बैन का सामना भी करना पड़ा।
इसी विवाद में MS धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स का नाम भी आया था, जिसके बाद इन दोनों टीमों को 2 साल के लिए IPL से बैन कर दिया गया और फिर साल 2015 में राज कुंद्रा को IPL से जीवन भर के लिए बैन कर दिया गया। फिर साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे दी। इस विवाद से राज कुंद्रा बाहर आ चुके थे और वह अपने नॉर्मल लाइफ में बिजी हो गए थे, लेकिन फिर लॉकडाउन के समय दूसरे कोविड वेव में जुलाई 2021 को मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को पॉर्न फिल्म बनाने और उन्हें वेबसाइटों और एप्लीकेशन से डिस्ट्रीब्यूट करने का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस पोर्नोग्राफी के धंधे में राज कुंद्रा की केंद्रीय भूमिका थी। आरोप था कि उन्होंने मुंबई शहर से सटे मड आइलैंड पर यह अश्लील फिल्में बनवाई और यूके भेज दी। इन फिल्मों को पेड ऐप से बेचा करते थे। इस दौरान वह रोज 10 लाख रुपए कमा रहे थे। इस आरोप के बाद राज कुंद्रा को गिरफ्तार करके मुंबई की आर्थर रोड जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने जमानत मिलने तक कुल 63 दिन बिताए थे। उनकी नई फिल्म उनकी इनसाइड जेल लाइफ पर बेस्ड है। फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं और पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इन्हीं जेल के दिनों पर आधारित फिल्म UT 69 रिलीज हुई है, जिसकी वजह से राज कुंद्रा एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं। मड आइलैंड पर हुए पोर्नोग्राफी वाले मामले में जेल से बाहर निकलने के बाद राज कुंद्रा पब्लिक में आने से बचने लगे थे। इसके बाद जब भी उन्हें पब्लिक में आना होता तो वह एक खास किस्म का मास्क लगाकर आते थे। हर जगह वह अलग अलग तरह के मास्क में नजर आते, लेकिन अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने मास्क उतारा और साथ में यह भी बताया कि इस केस के बाद मीडिया ट्रायल से बचने के लिए वह मास्क लगाने लगे थे। तो यही थी राज कुंद्रा और उसकी विवादित लाइफ स्टाइल की पूरी कहानी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।